प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5th की ईवीएस का 6 चैप्टर मौसम और ऋतु के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है बच्चों, सही उत्तर बताइए। तो पहला प्रश्न है, जैसलमेर की जलवायु कैसी होती है? तो इसकी जलवायु बच्चों गर्म और शुष्क होती है। अगला है, माउंट आबू का मौसम कैसा था? ठंडा और नमी युक्त। थर्ड है, मौसम में बदलाव कैसे देखा जा सकता है? बादल और हवा से। अगला है, भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं? उत्तर आएगा बच्चों 6 ऋतुएं होती हैं। सही और गलत का चिन्ह लगाना है। मौसम पूरे वर्ष में एक जैसा रहता है, तो बच्चों ये गलत है, क्योंकि मौसम बदलता रहता है पूरे साल में। अगला है, वर्षा ऋतु में हवा शुष्क होती है, तो बच्चों गलत है, नमी युक्त होती है। थर्ड प्रश्न है, गर्मी में दिन लंबे और रातें छोटी होती है, तो ये बच्चों सही है। अगला है, माउंट आबू की जलवायु रेगिस्तानी होती है, तो बच्चों ये गलत है। अगला प्रश्न है, 3 से 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। मौसम और ऋतु में क्या अंतर होता है? मौसम किसी स्थान पर कम समय के लिए होने वाली वायुमंडलीय स्थिति जैसे कि तापमान, हवा और वर्षा को दर्शाता है। ऋतु एक लंबी अवधि की जलवायु स्थिति होती है जो वर्ष के निश्चित समय पर दोहराई जाती है, जैसे कि ग्रीष्म, शरद या वर्षा। मौसम प्रतिदिन बदल सकता है, जबकि ऋतुएं मौसमी चक्रों का हिस्सा होती है। तो बच्चों, गर्मी की ऋतु रहती है तो 3-4 महीने रहती है, ऐसे ही सर्दी की ऋतु तो रहती है तो 3-4 महीने रहती है, लेकिन मौसम है सुबह अलग, दोपहर को अलग और शाम को अलग हो सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, बच्चों ने जैसलमेर से माउंट आबू की यात्रा के दौरान मौसम में किस प्रकार का बदलाव महसूस किया? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, जैसलमेर में बच्चों ने गर्म और शुष्क रेगिस्तानी मौसम का अनुभव किया, जहां तापमान अधिक था। माउंट आबू पहुंचने पर उन्हें ठंडा और नमी युक्त मौसम मिला, जो पहाड़ी क्षेत्र की विशेषता है। इस बदलाव ने उन्हें राहत और ताजगी का अनुभव कराया। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे और पशुओं पर ऋतु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप कुछ अनुभव बता सकते हैं? ऋतु परिवर्तन से पेड़ पौधों में फलने, फूलने और पत्तियों के झड़ने का चक्र प्रभावित होता है, जैसे कि बसंत में फूल खिलते हैं। पशु भी मौसम के अनुसार व्यवहार बदलते हैं, जैसे सर्दियों में कुछ जानवर शीत निद्रा में चले जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। मेरे अनुभव में वर्षा ऋतु में मेंढक अधिक सक्रिय होते हैं, बारिश के मौसम में मेंढक ज्यादा दिखाई देते हैं और उनकी आवाजें बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, 10 से 12 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में विभिन्न ऋतुओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने अनुभव साझा कीजिए। भारत में 6 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के कारण लोग ठंडे पेय और हल्के कपड़ों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। वर्षा ऋतु खेती के लिए वरदान है, क्योंकि इससे फसलें बढ़ती हैं, लेकिन बाढ़ जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। शरद और बसंत में मौसम सुहाना होता है, जो त्योहारों जैसे कि दिवाली और होली के लिए उपयुक्त होता है। सर्दियों में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म भोजन करते हैं। मेरे अनुभव से वर्षा ऋतु में मेरे गांव में धान की खेती भरपूर होती है और बसंत में हमारे बागीचे में फूल खिलते हैं। ऋतुएं हमारे खान पान, वस्त्र और सामाजिक गतिविधियों को आकार देती हैं। अगला प्रश्न है, क्या ऋतुओं में असामान्य परिवर्तन चिंताजनक है? तर्क सहित उत्तर दे। ऋतुओं में असामान्य परिवर्तन जैसे कि अनियमित वर्षा, अत्यधिक गर्मी या लंबी सर्दियां निश्चित रूप से चिंताजनक है। ये परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का परिणाम हो सकते हैं, जो मानव गतिविधियों जैसे कि वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन के उपयोग से बढ़ता है। अनियमित वर्षा से किसानों की कमाने नष्ट हो जाती है, जिससे खाद्य संकट होता है। अत्यधिक गर्मी हीट वेव का कारण बनती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। उदाहरण के लिए, हाल में भारत में गर्मियों में तापमान 45 डिग्री से अधिक हो गया है, और जो सामान्य से कहीं अधिक है। दूसरी ओर, लंबी सर्दियां या अनपेक्षित ठंड भी फसलों और मानव जीवन को प्रभावित करती है।
ये बदलाव जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि पौधे और जानवर मौसमी चक्रों पर निर्भर करते हैं। अगला, आप अपनी पसंदीदा ऋतु का चित्र बनाइए और उसमें उन गतिविधियों को दिखाइए जो उस ऋतु में करना पसंद करते हैं। जैसे अगर आप गर्मी की मौसम का चित्र बनाएंगे तो आपको गर्मियों में दिखाना है कि हम आइसक्रीम खाते हैं, और सर्दियों में गुनगुनी धूप में बैठना, और बरसात में कागज की नाव बनाना। तो आपको जो भी पसंद है ऋतु, एक तो आपको उसका चित्र बनाना है और आप उस मौसम में क्या करते हो। गर्मी का बनाएंगे तो आपको दिखाना है कि किसी बच्चे को दिखाओगे आइसक्रीम खा रहा है, या आप आइसक्रीम का चित्र बनाओगे। सर्दियों में गुनगुनाती धूप में बैठना या कोई गर्म चीज खिलाते हुए दिखाना है, हलवा वगैरह, और बरसात में कागज की नाव बनाना। अगला प्रश्न है, यदि आपको एक दिन के लिए सर्दी गर्मी बरसात में कहीं घूमने जाना हो तो आप कहाँ जाना चाहोगे, इस पर कक्षा में चर्चा करनी है। अगर मुझे एक दिन के लिए सर्दी में घूमने जाना हो तो मैं हिमाचल प्रदेश के मनाली जाना चाहूंगा या चाहूंगी। वहां मैं स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग का आनंद ले सकता हूँ। अगर आप गर्ल है तो ले सकती हूँ लिखना है। सर्दी के मौसम में वहां का बर्फ से ढका परिदृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। अगला है विद्यार्थी 2, दूसरा बच्चा कहता है कि अगर मुझे गर्मी में घूमने जाना हो तो मैं गोवा के समुद्र तटों पर जाना चाहूंगा या चाहूंगी। वहां मैं समुद्र में तैराकी कर सकता हूँ और समुद्र तट पर आराम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। गर्मी के मौसम में वहां का समुद्र तट बहुत ही आकर्षण लगता है। अगला है, अगर मुझे बरसात में कहीं घूमने जाना हो तो मैं केरल के पश्चिमी घाट पर जाना चाहूंगा या चाहूंगी। वहां मैं झरनों और हरे भरे जंगलों का आनंद ले सकता हूँ। बरसात के मौसम में वहां की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही मनमोहक लगती है। नेक्स्ट है बच्चों परियोजना कार्य। इसमें आपको बताना है कि यह खोज करोगी कि कौन से फल किस ऋतु में उपलब्ध होते हैं और क्यों। तो भारत में 6 ऋतुएं हैं बच्चों, हेमंत, शिशिर और बसंत। प्रत्येक में फल और सब्जियां उपलब्ध हो सकती हैं। उनके विकास के लिए विशिष्ट तापमान, नमी और मिट्टी की स्थिति की आवश्यकता होती है। मौसमी फल और सब्जियां न केवल ताजी और पौष्टिक होती हैं, पर्यावरण के अनुकूल भी होती हैं क्योंकि इन्हें कृत्रिम रूप से उगाने की आवश्यकता कम होती है। प्रत्येक ऋतु में उपलब्ध फल सब्जियां और उनमें उपलब्ध होने के कारणों का विवरण दिया गया है। पहला है बच्चों ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु आती है बच्चों अप्रैल और से जून तक। इसमें कौन कौन से फल आते हैं? आम, तरबूज और खरबूजा। सब्जियां होती है खीरा, भिंडी, बैंगन, टमाटर और लौकी। क्यों उपलब्ध होते हैं? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में उच्च तापमान और तेज धूप होती है जो रसीले फल और पानी से सबके लिए उपयुक्त होते हैं। ये फल और सब्जियों को रखते हैं और गर्मी से राहत देते हैं। अगला बच्चों वर्षा ऋतु, जुलाई से सितंबर तक के अंदर। यहाँ पर फल होते हैं बच्चों जामुन, नाशपाती, सेब, अनार, अमरूद। सब्जियां करेला, तोरई, परवल और कद्दू। क्यों उपलब्ध? वर्षा ऋतु में उच्च आर्द्रता और नियमित वर्षा होती है जो खरीफ फसलों के और फलों के लिए आदर्श होती है, अच्छी होती है, इसलिए उपयुक्त और फल और सब्जियां इस मौसम में उगाई जाती है। अगला बच्चों शरद ऋतु, अक्टूबर नवंबर। फल होते हैं सेब, अनार, अमरूद, संतरा और अंगूर। सब्जियां पालक, मेथी, गाजर, मूली, शलजम। क्यों उपलब्ध होती हैं बच्चों इस मौसम में ये सब्जियां? शरद ऋतु यानी सर्दी जब स्टार्ट होती है तो शरद ऋतु में मौसम सुहावना और नमी मध्यम होती है जो रबी फसलों की शुरुआत के लिए उपयुक्त है, इसलिए उपयुक्त फल सब्जियां इस मौसम में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है हेमंत ऋतु, नवंबर दिसंबर में। फल होते हैं संतरा, स्ट्रॉबेरी, अनानास, चीकू और कीवी। सब्जियां फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, ब्रोकली, चुकंदर। क्यों उपलब्ध होती है इस मौसम में? हेमंत में तापमान और नमी कम होने लगती है जो रबी फसलों और साइट्रस फलों के लिए अनुकूल है। स्ट्रॉबेरी और संतरा जैसे फल ठंडे मौसम में पकते हैं। फूल गोभी और मटर जैसी सब्जियां कम तापमान में अच्छी तरह विकसित होती हैं। नेक्स्ट है शिशिर ऋतु, जनवरी फरवरी। फल होते हैं अंगूर, स्ट्रॉबेरी, संतरा, अनार, चीकू। सब्जियां पालक, मेथी, सरसों, गाजर, मूली। आपको पता ही है बच्चों सर्दियों में साग आता है खूब। क्यों उपलब्ध होती है? शिशिर में ठंड अधिक होती है जो हरे पत्तेदार सब्जियों और साइट्रस फलों के लिए उपयुक्त है। अंगूर और स्ट्रॉबेरी जैसे फल ठंडे मौसम में अपनी मिठास विकसित करते हैं। पालक और सरसों जैसी सब्जियां ठंड में तेजी से बढ़ती हैं। नेक्स्ट है बच्चों बसंत ऋतु, मार्च अप्रैल में। तो इसमें फल होते हैं स्ट्रॉबेरी, पपीता, अनानास, चेरी और खजूर।
सब्जियां गाजर, मूली, शकरकंद, बैंगन और मटर। क्यों उपलब्ध? बसंत में मौसम गर्म होने लगता है और प्रकृति नवीकरण के चरण में होती है। स्ट्रॉबेरी और पपीता जैसे फल इस समय पकते हैं क्योंकि इन्हें हल्की गर्मी और नमी चाहिए। गाजर और मूली जैसी सब्जियां इस मौसम में अपनी जड़ें मजबूत करती हैं। साल भर उपलब्ध होने वाली फल सब्जियां, तो बच्चों ये पूरा साल रहती है, जैसे केला, नारियल और पपीता, ये पूरा साल रहती हैं। सब्जियां आलू, प्याज, टमाटर। क्यों उपलब्ध? ये फल और सब्जियां विभिन्न जलवायु और मिट्टी में उग सकती हैं और आधुनिक कृषि तकनीकों जैसे ग्रीन हाउस के कारण ये साल भर उपलब्ध रहती है। आलू, प्याज, टमाटर तो बच्चों पूरे सीजन रहती है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। ठीक है, अब हमारा एक प्रश्न और है बच्चों, जो कि एक आपको एक टेबल यानी तालिका फिल करनी है। ये हमने प्रश्न कर लिया बच्चों। अगला है, विभिन्न पर्यावरण में रहने वाले जानवर और उनकी अनुकूल क्षमताओं का अवलोकन कर यहाँ लिखे। अपने टीचर से आपको चर्चा करनी है और सारणी में लिख रहे हैं। अलग अलग पर्यावरण में रहने वाले जानवर जैसे ऊंट, ध्रुविया, भालू, मगरमच्छ, नीचे और भी जानवर दे रखे हैं बच्चों तालिका में, तो हमें बताना है एक तो वो रहते कहाँ हैं और उनकी वहां रहने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो बच्चों आएगा ऊंट। ऊंट रेगिस्तान में रहता है और इसमें क्या विशेषता है? एक तो बच्चों देखो इसका कुबड़ होता है जिसमें वो वसा का भंडारण करता है, जो लंबे समय तक भोजन और पानी के बिना ऊर्जा प्रदान करते हैं उसको, तो ये बिना खाए पिए कई दिनों तक भूखा रह सकता है। अगला बच्चों विशेषता है उसके लंबे पैर होती है। अब गर्म रेत से उसको दूर रखते हैं क्योंकि ऊंट ऊंचा बहुत होता है, तो उसके पैर भी बहुत लंबे होते हैं ताकि उसके शरीर तक ज्यादा गर्मी ना पहुंचे, और तेज चलने में भी मदद करते हैं। और तीसरी जो विशेषता है वो है उसकी मोटी पलकें और नथुने, रेत के तूफान से आंखों और नाक की रक्षा करते हैं। एक विशेषता और है बच्चों पानी संरक्षण, यानी उसको पसीना कम आता है और गाढ़ा मूत्र पानी की हानि को कम करता है, उसके अंदर से पानी को ज्यादा नहीं निकलने देता। अगला है बच्चों ध्रुवीय भालू, जो बर्फों पर रहते हैं, बर्फीले क्षेत्र, आर्कटिक, और इसकी विशेषता है मोटी फर और वसा की परत जो उसे ठंड से बचा के रखती है। सफेद फर होते हैं, बर्फ में छिपने में मदद करते हैं क्योंकि बर्फ का रंग भी सफेद होता है, तो ये अपने आप को बचाने के लिए बर्फ में छिपा लेते हैं। अगला है बड़े पंजे, जो बर्फ पर चलने में इसकी मदद करते हैं। एक विशेषता और है बच्चों तीव्र गंध सूंघने की क्षमता, दूर से शिकार का पता चल जाता है, सील इत्यादि, ये रहता है बच्चों बर्फीले इलाके में। अगला है मगरमच्छ, जल स्थल यानी ये नदी और दलदल के अंदर रहता है। अब इसकी विशेषता है बच्चों इसके जो जबड़े हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, शिकार को पकड़ने और कुचलने में मदद करते हैं। जल में छिपने की क्षमता होती है इसको, आंखें और नथुने सतह पर तैरते रहते हैं जिससे पानी में छिपकर ये शिकार कर सकता है। नेक्स्ट है इसकी बच्चों जो मजबूत पूंछ, इसकी जो पूंछ होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है जो तैरने में मदद करती है। ठंडे रक्त वाला शरीर कम ऊर्जा खपत के लिए लंबे समय तक जीवित रह सकता है ये। नेक्स्ट है बच्चों बंदर। बंदर जंगल में रहता है, पेड़ में रहता है, इसकी पूंछ लंबी होती है और पेड़ों पर संतुलन और उसको लटकने में मदद करती है इसकी लंबी पूंछ, और इसके हाथ पैर की पकड़ भी बहुत मजबूत होती है ताकि ये जिससे कि ये शाखाओं को पकड़ने में मदद करते हैं। आपको पता ही है बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल सकता है, कूद सकता है, तो ये इसके जो हाथ पैर की पकड़ होती है बहुत मजबूत होती है, और इसकी जो दृष्टि होती है वो भी, नजर होती है वो भी बहुत तेज होती है। ये शिकारियों का पता लगाने में और भोजन का पता लगाने में मदद करती है। नेक्स्ट है बच्चों मछली। मछली तो आपको पता ही है जल में रहती है, जहाँ पानी है वहाँ मछली है, मछली जल में रहती है, नदी या समुद्र में। अब इसकी जो विशेषता है वो एक तो है कि इसके पंख और सुव्यवस्थित शरीर होता है जो इसको तैरने में मदद करता है। अगला है गलफड़े, पानी में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसकी त्वचा चिकनी होती है, पानी में कम प्रतिरोध के लिए सहायक होती है, और इसमें एक रंग बदलने की क्षमता होती है, कुछ मछलियों में पाई जाती है जो उसको छिपने में मदद करती है। नेक्स्ट है बच्चों हिरण। घास में रहता है, घास के मैदानों में, जंगल में रहता है जहाँ घास के मैदान होते हैं। अब इसकी विशेषता है कि इसके लंबे पैर होते हैं, ये लंबे पैर उसको तेज दौड़ने में और शिकारियों से बचने में मदद करते हैं। इसके सींग होते हैं, ये अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इनके पास जो एक हथियार होता है वो होता है उसके सींग।
और नेक्स्ट विशेषता है तेज गंध और सुनने की क्षमता। खतरे का पता लगाने के लिए इसको पता चल जाता है कि कहाँ पे खतरा है। नेक्स्ट है बच्चों विशेष दांत। इसके दांत विशेष होते हैं जो घास खाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हाथी। हाथी जंगल में रहता है। लंबी सूंड होती है इसकी जो भोजन पानी और संचार में सहायक होती है। बड़े कान होते हैं जो गर्मी से उसको बचाते हैं। और इसकी त्वचा मोटी होती है, सूरज और कीड़ों से बचाव करती है इसका। नेक्स्ट है व्हेल मछली जो समुद्र में रहती है। इसका शरीर धारा रेखीय होता है जो तेज तैरने में मदद करते हैं। उसके ब्लो होल होता है, सतह पर सांस लेने के लिए होता है। तो ब्लू व्हेल मछली बच्चों पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती, तो इसको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। इसके लिए उसके ब्लो होल होते हैं जो सतह पर सांस लेने की मदद करते हैं। मोटी वसा की परत होती है, ठंडे पानी में गर्मी बनाए रखती है और इसकी ध्वनि तरंगे होती है, शिकार और संचार में सहायक होती है। तो इसी के साथ आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। कमेंट करके बताइएगा आपको चैप्टर कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं कर रखा है तो थैंक यू।